जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इस जो मुकाशवा है उसके दूसरे और तीसरे बाब में 7 सुनहरे वादे हैं, और हर एक वादे से पहले हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो गालिब आए, जो गालिब आए। ये बहुत ज़रूरी हदायत है जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें दी, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में फ़तहमंद रहा है, और उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में भी हमसे कलाम करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद, आसमान पर जाने के बाद, किबरिया के दाहिने हाथ बैठने के बाद, उसने बड़े वाज़िह तौर पर कहा कि जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठा। हमारा खुदा यीशु मसीह जो एक फ़ातिह ज़िंदगी का मालिक है, और अपनी ज़िंदगी के हर एक अदवार में वो गालिब रहा है, और हम उसके पैरोकार हैं, उसके शागिर्द हैं, क्योंकि खुदावंद की ये खूबी है, हमारे खुदा यीशु मसीह की ये वصف है कि वो हर तरह से गालिब आया है। इसलिए वो चाहता है कि जब हम उसके शागिर्द हैं और उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं, तो हम भी अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू में गालिब आएँ। हमारी नीयत और हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि जिससे ज़ाहिर हो कि हम अपने हर एक सूरत हाल पर गालिब आने की कुदरत रखते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने अपने सुनहरे वादों के साथ कलीसिया को ये हदायत की, ईमानदारों को ये हदायत की कि वो अपनी ज़िंदगी में इस रवैये को कायम और दायम रखें। इसलिए उसने इफसस की कलीसिया को ये कहते हुए कहा, क्योंकि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है और तूने पहले से काम करने छोड़ दिए हैं, क्योंकि तूने इस नीयत को, इस रवैये को तर्क किया है। लिहाजा गालिब आने के रवैये को और खूबी को और वस्फ को अपनी ज़िंदगी में कायम रखो, ताकि जिस तरह मैंने फ़तहमंद ज़िंदगी बसर की है, तुम भी फ़तहमंद ज़िंदगी बसर कर सको। दूसरी बात जो खुदा यीशु मसीह इस तरह से हमें सिखाना चाहता है कि जो गालिब आए, हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें हर वक्त मुसलसल अपने काम में, अपनी जदोजहद में रहना चाहिए। खुदा यीशु मसीह बड़े वाज़िह तौर पर कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है, यानी हमारा खुदा जिससे हमें खल्क किया है, हमारे आसमानी बाप जो हमारे खुदा यीशु मसीह का बाप है, वो भी अब तक काम करता रहता है। साथ ही खुद हमारा खुदा यीशु मसीह हमारी शफायत के लिए जिंदा है। खुदाए पाक रूह हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है। सो खुदा चाहता है कि जिस तरह खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स अपने कामों को रोकते नहीं हैं, बल्कि मुसलसल करते रहते हैं, हमें भी अपने कामों को रोकना चाहिए, क्योंकि जब ये काम रुक जाते हैं तो इफसस की कलीसिया के मुताबिक हम अपनी मोहब्बत में कमज़ोर हो जाते हैं और हम अपने कामों को तर्क कर जाते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह का कहना है कि जो गालिब आए, यानी जो इस नीयत के साथ अपने काम को जारी रखे कि मेरा आसमानी बाप, मेरा मुनज्जी और मेरा मददगार हमेशा काम करता है, और हमें भी काम करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी मुतहर्रिक ज़िंदगी है, मुर्दा ज़िंदगी नहीं। हमारी ज़िंदगी एक एक्टिव ज़िंदगी होनी चाहिए। इसलिए हमारे खुदा यीशु ने कहा कि जो गालिब आए। तीसरी बात कि इस इस्तिलाह से जो दर्स खुदा यीशु मसीह हमें देना चाहता है वो ये कि अगर हमारी ज़िंदगी में गालिब आने की, फ़तहमंद होने की नीयत ना होगी, रवैया ना होगा, खूबी ना होगी, तो फिर दुनिया और दुनिया की कुव्वतें हम पर गालिब आएंगी। इब्लीस और इब्लीस की कुव्वतें हम पर गालिब आएंगी। तारीकी और तारीकी की कुव्वतें हम पर गालिब आएंगी, और जब वो गालिब आ जाएंगी तो इफसस की कलीसिया से शिकायत करते हुए खुदा ने कहा कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, तूने पहले से काम छोड़ दिए। और जब दुनिया और इब्लीसी और तारीकी कुव्वतें हम पर गालिब आ जाएंगी, तो शायद ऐसे हम भी अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ देंगे और पहले से काम करना छोड़ देंगे। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह ईमानदारों को ये नसीहत करता है कि जो गालिब आए, तो इससे मुराद ये है कि हमारे खुदा यीशु मसीह की खूबी है, उसका वस्फ है, और हम जब उसके पैरोकार हैं तो हमें भी इसी नीयत से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि हमारा खुदा हमारा आसमानी बाप अब तक काम करता है, एक तहरीक है उसकी ज़िंदगी में, वो मुतहर्रिक है, एक्टिव है, हमें भी एक्टिव ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और तीसरी बात, अगर हम
غالب آنے کی نیت سے زندگی بسر کریں گے تو دنیا ابلیسی اور تاریکی قوتیں ہم پر کبھی غالب نہ آئیں گی۔ آئیے ان باتوں پر غور کریں تاکہ ہم مسیح کے وعدوں کو زیادہ طور پر بہتر طور پر جانیں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ خدا ان کی برکت اور سلامتی ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔